झारखंड में बहुचर्चित ट्रेजरी वेतन घोटाले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अपराध जांच विभाग सीआईडी की विशेष जांच टीम एसआईटी ने बोकारो और हजारीबाग एसपी कार्यालय से जुड़े करोड़ों रुपए की कथित अवैध निकासी मामले में अपनी जांच और तेज कर दी है। इस हाई प्रोफाइल केस में डिजिटल सबूत जुटाने के लिए दोनों जिलों के एसपी कार्यालय में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क जब्त कर ली गई है। इन हार्ड डिस्क को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी कि एफएसएल भेज दिया गया है। जांच एजेंसी का मानना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे घोटाले से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड, लॉगिन डिटेल, भुगतान दस्तावेज, फर्जी बिल और बैंक ट्रांजैक्शन डेटा की अहम भूमिका हो सकती है। एसआईटी की शुरुआती जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बोकारो एसपी कार्यालय से लगभग 10 करोड़ रुपए की संदिग्ध निकासी, तो वहीं अगर हम हजारीबाग की बात बताएं तो एसपी कार्यालय से करीब 31 करोड़ रुपए की अवैध निकासी सामने आई है। जांच एजेंसी का मानना है कि यह कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक घटना है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क को तकनीकी और वित्तीय स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया गया है। सरकारी खजाने से निकाली गई रकम को कई खातों में ट्रांसफर कर वित्तीय गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। बोकारो मामले में कौशल पांडे को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जबकि हजारीबाग में शंभू कुमार की भूमिका संदिग्ध और महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एसआईटी ने दोनों आरोपियों के बैंक खाते, वित्तीय लेन देन और दस्तावेज को कब्जे में लेकर गहन जांच करना शुरू कर दिया है। इसी बीच सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और हजारीबाग से सौरभ कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बताते चले कि जांच में सामने आया था कि सौरभ कुमार सिंह के खाते में 1.5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट और लगभग 18,86,463 रुपए पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर सीआईडी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह कार्रवाई हजारीबाग के लोहरसिंगा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी। जांच में कई अहम खुलासे सामने आए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, इस पूरे मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल हैं उन लोगों के नाम हम आपको बताते हैं: शंभू कुमार, काजल कुमारी, रजनीश कुमार, खुशबू सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सौरभ कुमार सिंह, इन सभी के नाम शामिल हैं और ये सभी लोग संलिप्त हैं इस घोटाले मामले में। बोकारो ट्रेजरी से वेतन मद में 30 करोड़ रुपए से अधिक घोटाले मामले सामने आए हैं। यहाँ वेतन राशि को कई बड़े खाते में ट्रांसफर किए गए, नियमों की अनदेखी की गई है। वहीं हजारीबाग ट्रेजरी में भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जहां लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक घोटाले का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जांच का सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि सरकार खजाने से निकाली गई रकम किन किन लोगों के खाते में गई है और उसका उपयोग कहां हुआ है। इसके लिए बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड और संदिग्ध खाते के नेटवर्क की गहन जांच चल रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि एफएसएल रिपोर्ट इस पूरे मामले की सबसे अहम सबूत है। रिपोर्ट आने के बाद कई बड़े नाम सामने आने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल सबकी नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई और फोरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यह घोटाला अब अपने सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ।